हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज चल रही है और ऑलरेडी 11 टेस्ट हो चुके हैं और उन सभी टेस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप रेगुलर देख रहे हैं और फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप चाहें तो जनरल स्टडीज़ के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, बीच में कई अनाउंसमेंट्स वगैरह मैं बताता हूँ टाइम पे, तो आप मिस कर जाते हैं, इसलिए प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपको इन सब का पीडीएफ भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, नीचे लिंक मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में 10 अक्टूबर से जो आपके कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों से फीडबैक मिला है उसके बेस पे उनके स्पेशल टेस्ट करवाए जाएंगे, जैसे आईसीटी है, एनवायरनमेंट है, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं, स्पोर्ट्स करंट है, इनके अलग से टेस्ट, सेपरेट टेस्ट भी करवाए जाएंगे। लेट्स बिगिन। इनमें से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? सीमांत गांधी इनमें से कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे और इनको 1987 में भारत रत्न भी मिला हुआ है। भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है इनको भारत सरकार के द्वारा। इनका जन्म पंजाब में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया था? रिपील किसने किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? देखिए, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है ये 1878 में इसको लॉर्ड लिटन द्वारा पेश किया गया था और इससे जो भारत की प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको सीमित करने का प्रयास किया था। इस अधिनियम के तहत जो भारतीय प्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार की आलोचना को रोकने का एक प्रयास था और ये मार्च से 1878 को पास किया गया था। बाद में इस अधिनियम के परिणाम को देखते हुए ये लॉर्ड लिटन ने तो चालू किया था और लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। निम्नलिखित में से किस केस के सिलसिले में विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान निकोबार की कुख्यात सेलुलर जेल में उम्र कैद की सजा के लिए भेजा गया था? जो वीडी सावरकर हैं उनको किस केस की सजा मिली थी? वो था नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र के लिए वीडी सावरकर को यहाँ अंडमान निकोबार भेजा था उम्र कैद की सजा। वीडी सावरकर ने देखिए 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी और इस केस में अभिनव भारत के 27 सदस्यों को सजा दी गई थी। इसका संबंध था नासिक षड्यंत्र से, जहाँ एक ब्रिटिश न्यायाधीश था जैक्सन, उसकी हत्या कर दी गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से ऊपर वरीयता दी जाती है, ये बिल्कुल सही है। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ए पर्सनल मेमोयर, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित। ये विजय लक्ष्मी पंडित है, जिनको अगर आप नहीं जानते हो तो ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। वे कैबिनेट पोस्ट पर विराजमान होने वाली पहली भारतीय महिला थी और 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी।
मई 1972 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी का फाउंड मुख्यालय किस स्थान पर है? जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी है उसका मुख्यालय कलकत्ता में है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था और इन्होंने सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है इनको, सोशल रिफॉर्म्स। भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड इस आंदोलन के शुरू होने के प्रमुख कारण थे। 1922 में जो चोरा चोरी घटना से आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं मार्क शेपर्ड। सॉरी। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना गोरिल्ला राजनीति से युद्ध लड़ने के लिए की गई थी? देखिए, ये है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, सशस्त्र सीमा बल की। अभी ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 बोटेनिकल उद्यान स्थापित किए थे। निम्न में से किस स्थान पर बोटेनिकल उद्यान स्थापित नहीं किया गया था? देखिए, जो बोटेनिकल उद्यान स्थापित नहीं किया था वो था लखनऊ। ये जो बोटेनिकल गार्डन बनाए थे ये बनाए थे 1786 में। शिवपुर बोटेनिकल गार्डन की स्थापना किसने की थी? कर्नल रॉबर्ट किड ने इसकी। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार जो संबंधित है वो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना था और स्वदेशी आंदोलन सफल भी रहा था। ये 1905 से 1911 तक ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय इस आंदोलन के मेन लीडर थे। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेज स्थापित हो गए थे? देखिए, जो वनडिवास, बैटल ऑफ वनडिवास है, ये 1760 में शुरू हुआ था। यह 7 साल तक चला था, 7 वर्षीय युद्ध का हिस्सा था और इस युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा था। इसमें अंग्रेज जीत गए थे, उसके बाद से ही फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेजों ने ले ली थी। बैटल ऑफ वांडेवास। भाषा आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? देखिए, अभी बहुत सारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कास्ट बेस सेंसस की मांग कर रही हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। भाषा के आधार पर पहला बना था आंध्र प्रदेश। कांग्रेस ने जो जयपुर अधिवेशन हुआ था उसमें 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया वो इस कमेटी के मेंबर थे और इसी कमेटी ने भाषा आधार पर राज्य के निर्माण के विचार को खारिज कर दिया था, लेकिन बना था ये पहला आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन ग्रुप गुप्त रूप से काम करता था? ये अनुशीलन समिति है। ये क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करता था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी। इसकी स्थापना की थी प्रमथ नाथ मिश्रा ने।
प्रमथनाथ मिश्रा ने इसकी बंगाल में स्थापना की थी, अनुशीलन समिति की। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की जो उपाधि दी थी वो ब्रिटिश सरकार ने 1915 में दी थी, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे दुखी होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अटॉर्नी जनरल ये भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी है, राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता बोलते हैं इनको। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? ये छठे भाग के बराबर होता है। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? जो बोरा गुफाएं हैं वो भारत के ईस्टर्न पूर्वी तट पर है, और ये अनंतगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको पहले NH 17 के नाम से जाना जाता था। दिस वन इज करेक्ट आंसर। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खारे पानी का सम्मिलन होता है? जहाँ पे मीठा और खारा पानी मिलता है उसको बोला जाता है एस्चुरी, ज्वार नदमुख। देखिए जापान में सबसे अच्छी क्वालिटी की मछलियाँ पाई जाती है, उसका वजह यही है कि वहाँ ज़्यादातर ये इस तरीके का पानी है, गर्म और ठंडा है, वहाँ मीठा और खारा नहीं। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? पहला स्वतंत्रता के बाद जो भारत का अंग बना है वो दादर और नागर हवेली है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? फंडामेंटल राइट्स इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए ये पहले फंडामेंटल राइट्स में हुआ करता था, बाद में इसको फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में पार्लियामेंट में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? ये इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में लगाया था जस्टिस रामास्वामी पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ये आर्टिकल है 39A, जिसमें सभी को कानूनी सहायता मुफ्त और सभी के लिए इक्वल जुडिशल। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसको बजट घाटा बोलते हैं। घाटे का बजट, बजट घाटा। PM10 और PM 2.5 ये किससे रिलेटेड है? ये एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, ये पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड है। इनके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ना। एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? एशियाई शेर भारत में जो पाए जाते हैं एशियाटिक लॉयन, वो गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है, गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? पारिस्थितिक टास्क फोर्स है, इसका गठन 1982 में हुआ था।
ये मिस है, गलत है ये, इसको छोड़ दीजिए। एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। ये है इब्न बतूता। एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? एंग्लो मैसूर जो वार था उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया था। वंश जिसने 1206 से 90 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। ये स्लेव डायनेस्टी थी 1206 से और 90 तक, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, गुलाम वंश। कलहण ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया था, उसका नाम क्या है? 12वीं शताब्दी में जो कश्मीर के राजा थे कलहण, उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो राजतरंगिणी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब हुई थी? ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये 1757 में हुआ था। 1883 में किसके द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था? इसको किसने पेश किया था इल्बर्ट बिल को? इसको लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। ये बुद्ध चरित है, एक महाकाव्य है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी और दूसरी दीवानी अदालत थी? ये वॉरेन जो हास्टिंग्स थे उन्होंने ये किया था। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? किंग जॉर्ज पंचम ने जो ताज ग्रहण किया था वो किया था 1911 में। इसका आंसर होगा डी। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये ट्रेटी ऑफ सालबाई हुई थी 82 में, 1782 में, मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक के पठार से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? जो मेघालय पठार का भाग नहीं है, आपने सुना होगा गारो, खासी और जैंतिया, ये मेघालय में है। ये पहाड़ियाँ भी है, लैंग्वेज भी है वहाँ की, लेकिन पलामू मेघालय पठार का भाग नहीं है। भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? ये जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके साथ आता है। हेली धूमकेतु की अवधि कितने वर्ष की होती है? ये जो इसकी आवधिकता होती है 75 से 76 वर्ष की होती है।
पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह या क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा फेल्सपार पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वरम में है? महाबलेश्वरम में जिस नदी का उद्गम स्थान है वो है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर महाबलेश्वरम से ओरिजिनेट होती है। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? द्वीप देश फिजी है, ये प्रशांत महासागर में है। वर्ल्ड मैप में देखोगे ये प्रशांत महासागर में है। हाल ही में इंस्पायर समाचार पत्रों की सुर्खियों में था, ये क्या है? इंस्पायर है, ये अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए सक्रिय विश्वविद्यालयों का एक संघ है। इसमें काम कर रहे विश्वविद्यालय, इसका पूरा नाम एक्चुअली इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन है। इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, इसे अंतरिक्ष विज्ञान और इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है। इसमें पूरी एक सीरीज शामिल है, इंस्पायर सेट 1 से और इंस्पायर सेट 7 तक की एक पूरी सीरीज है। और ये अभी इंस्पायर के तहत जो विकसित इंस्पायर सेट फर्स्ट क्यूब सेट सैटेलाइट है उसको लॉन्च के लिए तैयार था, इसलिए सुर्खियों में है। आकाश प्राइम मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आकाश जो प्राइम मिसाइल है ये ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बिल्कुल ये ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। बिल्कुल इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने ही किया है। ये दोनों ही सही है। इसमें स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी खोजकर्ता उपकरण भी लगाए गए हैं। कम तापमान वाले ऊंचाई वाले जगह में भी ये प्रदर्शन कर सकता है। इसका सही आंसर है देश 1, दोनों ही सही है। आपदा मित्र योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपदा मित्र योजना, इस योजना के तहत आपदा के दौरान राहत कार्य के लिए विदेशों से प्रशिक्षित लोग बुलाए जाएंगे, ये सही नहीं है। इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। बिल्कुल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। तो इसका सही आंसर होगा बी। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और इसको शुरू किया था 2016 में, लेकिन अब ये पूरे देश में लगभग 350 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में लागू कर दी गई है आपदा मित्र योजना। दैट्स इट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक। थैंक यू।